नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, जो कि यूपी पेट अन्य जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मूर्त शब्द का विलोम क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास में अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त और अदृष्ट। तो राइट आंसर होगा साथियों, मूर्त का विलोम अमूर्त होगा। एक शब्द और आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि विलोम शब्द सदैव जिस भी प्रकार से है उसका विलोम उसी तरह से होगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का क्रिया में, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण में। इस तरह से कोई भी विलोम जिस रूप में है उसका विलोम उसी रूप में होगा। तो ये याद रखने की बहुत ही आवश्यक बातें हैं साथियों। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, सम शब्द का विलोम क्या है। खसम, भसम, विषम या कसम। तो राइट आंसर होगा साथियों, सम का विलोम विषम होगा, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लगभग मुझे लगता है सभी बच्चे करके दिखाए होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, और आप लास्ट में कमेंट भी करिए कि आप लोगों ने कितने कर दिए हैं, ताकि हमें इसमें 40 क्वेश्चन की सीरीज है, तो हम चाहते हैं 40 में 40 आपको पाना ज़रूरी है। क्योंकि आरओ में जो हिंदी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 60 नंबर का हिंदी आता है, जिसमें आपको मिनिमम 55 प्लस नंबर पाना अनिवार्य है साथियों। यदि इतना पाते हैं तो शायद आप पटाप के आसपास रहते हैं। लोक शब्द का विलोम क्या है। व्यूहलोक, आलोक, विलोक या परलोक। तो राइट आंसर होगा साथियों परलोक, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग कमेंट भी करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है। आप लोग कमेंट करिए, विमुख, प्रमुख, पार्श्व, समक्ष। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा, जी हाँ, जी बहुत अच्छा, शानदार। सम्मुख का हो जाएगा साथियों विमुख, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वक्ता शब्द का विलोम क्या है। आयोजक, प्रयोजक, श्रोता और व्याख्याता। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। साथियों, किसी भी शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको उस शब्द के अर्थ की जानकारी हो गई तो निश्चित है कि 50% तो आपका काम हो गया। आवृत्त शब्द का विलोम क्या है। विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न या अनावृत्त। तो राइट आंसर होगा अनावृत्त, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, उथला शब्द का विलोम क्या है। उथला का मतलब होता है जिसकी गहराई कम हो। तो निश्चित है छिछला और उथला लगभग एक जैसे समानार्थी शब्द हैं। उभार भी समानार्थी ही है उथला का। तो राइट आंसर होगा गहरा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग बच्चे कर दिए हैं। स्वर्ग का विलोम होगा साथियों नरक, नरक। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। राग शब्द का विलोम क्या है। अनुराग, विराग, आसक्ति या अनुरक्ति। तो राइट आंसर होगा, स्क्रीन पर है आपके, आप लोग अपने आंसर भी देते रहे साथियों। बहुत बढ़िया, राग का हो जाएगा साथियों विराग। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला, सूक्ष्म का विलोम क्या है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत, नथिंग। तो यहाँ बारीक, क्षीण, पतला, ये लगभग वैसे समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 1 राइट आंसर होता है स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा या विशाल का है। स्वाधीन शब्द का विलोम स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। सभी के आपको अर्थ जानना जरूरी है साथियों। स्वाधीन, स्व अपने अधीन, परा दूसरे के अधीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सन्मार्ग, सन अच्छा मार्ग, सन्मार्ग का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन है सहज मार्ग, ये भी सरल मार्ग उसी के जैसा है। सुमार्ग, ये भी वही है। अमार्ग, कुमार्ग। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कुमार्ग, इसका राइट आंसर है। आप लोग आगे शेयर भी करते रहें, हमारे चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, घृणा शब्द का विलोम क्या है।
तो ऑप्शन है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या हिंसा। हिंसा, प्रताड़ना, नफरत। नफरत और घृणा एक जैसा ही शब्द है, इसका अपोजिट होता है घृणा का प्रेम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 साथियों। ऋजु शब्द का विलोम क्या है? सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। ऋजु का विलोम होगा साथियों सरल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा सरल। अभ्यांतर, अभ्यांतर शब्द का विलोम ऑप्शन है बाह्य, अंदर, मध्य, सीधा। अभ्यांतर, अभ्यांतर मतलब अंदर की तरफ कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास में होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है बाह्य। तो बहुत बढ़िया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। मसृण शब्द का विलोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 बार आ चुका है साथियों एग्जाम पे, चाहे वो आरो हो, कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश का जिसमें हिंदी आता हो उसमें मसृण निश्चित है किसी न किसी रूप में आया होगा। तो कम, रूक्ष, गाफिल या साबुत। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका रूक्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग कमेंट भी करते रहें, स्क्रीनशॉट मान लीजिए साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं अनुरूप शब्द का विलोम विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो देखिएगा राइट आंसर होगा साथियों प्रतिरूप। अनुरूप या प्रतिरूप, तो राइट आंसर क्या है? प्रतिरूप। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चिरंतर जो लगातार आ रहा है, चिरंतर शब्द का विलोम पहला है अचर, अचेतन, नश्वर या अचिंतन। राइट आंसर होगा साथियों नश्वर, नष्ट होने वाला। अनिवार्य शब्द का विलोम निर्वाणीन, अनावश्यक, आवश्यक, ऐच्छिक। अनिवार्य प्रश्न में देखते हैं कभी कभी लिखा रहता है कि 3 क्वेश्चन है और कहते हैं ये अनिवार्य क्वेश्चन है, मतलब करना ही पड़ेगा, शुड, कैन, शुड। और एक आता है ऐच्छिक, ऑट टू। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ऐच्छिक। अनिवार्य का जो अपोजिट होगा ऐच्छिक होगा, करना हो तो करो नहीं तो ना करो। प्रतिकूल शब्द का साथियों प्रति शब्द प्रतिकूल अपोजिट शब्द कहलाता है। प्रति शब्द जब होता है तो वह उसके विरोध में कहता है। अनुशब्द जो है वह उसके कहें कि उसके पक्ष की बात करता है। तो प्रतिकूल का विलोम होगा यहाँ पे अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। स्थावर, मुझे नहीं लगता कि शायद ये बच्चे को नहीं पता होगा, लगभग सभी एग्जाम में स्थावर आता है। ऑप्शन है चंचल, जंगम, चेतन, सचल। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर दूसरा जो है जंगम, इसका राइट आंसर है। साथियों आप लोग इसके स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, स्थावर का जंगम होगा। नेक्स्ट देखते हैं मूक का विलोम मृदुभाषी, अल्पभाषी, कटुभाषी, वाचाल। तो राइट आंसर होगा वाचाल। प्रश्न को पढ़ना है पहले आसानी से और उनके ऑप्शन के अर्थ को देखना है ध्यान से, तभी आप राइट आंसर कर पाएंगे। ग्रस्त, ग्रस्त शब्द का विलोम क्या है? सुप्त, ग्राह्य, लुप्त या मुक्त। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता उखाड़ना, उन्मूलन का अर्थ उखाड़ना। तो रोपण का अर्थ होता लगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो गया रोपण। आकर्षण, संघर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्षण, विकर्षण। तो आकर्षण का हो जाएगा साथियों विकर्षण। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का ऑप्शन है पहला है विलोम प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। तो आप लोग कमेंट करिए। अर्वाचीन जो नूतन है, नया है, तो प्राचीन पुराना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ऋतु, ऋतु शब्द का विलोम क्या है? तो अनृत्र, वक्र, विकीर्ण या अनाक्य। तो राइट आंसर होगा साथियों अनित्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रश्न आ गया। अत्यधिकतम शब्द का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्यधिक, अनाधिगत, अनाधीन, अनधीन। तो राइट आंसर होगा इसको साथियों आपके पास में अत्यल्प। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है अत्यल्प। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त छिपा हुआ। तो ऑप्शन पहला है प्रगट, लिप्त, मुक्त या भुक्त। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा गुप्त का प्रगट। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। परिसीमन शब्द का विलोम क्या है? परिसीमन आयोग भी बनता है।
तो परिसीमन, असीमन, ससीमन, निर्सीमन, ससीमन। तो परिसीमन का विलोम होगा साथियों असीमन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। समष्टि, समष्टि ये एग्जाम पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समष्टि का व्यष्टि होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। निर्बल शब्द का विलोम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सबल, समुन्नत, बाहुबली, सुदृढ़। निर्बल का होगा सबल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपोजिट होता है साथियों अपकर्ष, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आचार, आचार का क्या होगा? अनाचार, आचार का अनाचार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहीं पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक साथ दो ऑप्शन है, अनाचार, अनाचार। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसे बारीकी से ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है अनाचार। ऐहिक शब्द का विलोम क्या है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, अहलौकिक। तो इसका ऑप्शन होगा साथियों पारलौकिक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अमृत, अमृत शब्द का विलोम विष, जलज, भय या सुधा। तो राइट आंसर है विष, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे। आपके लिए हम 10 से 15 और भी अब लगातार जो है विलोम बताने जा रहे हैं, जिनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रकाशन का गोपन होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अनुग्रह का विग्रह, निषिद्ध का विहित, स्थूल का होता है सूक्ष्म, तन्वी दुर्बल, पृथक का संयुक्त, प्राची का प्रतीची, तृषा का वृतृष्णा, निषिद्ध का विहित, उपकार का अपकार, निर्दय का होगा साथियों सदय, यथार्थ का कृत्रिम, अनघ का होगा अघी, आकाश का पाताल, पुष्ट का क्षीण, कौटिल्य का आर्जव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का आर्जव, उल्लास का निरासस्य। और अगला ऑप्शन है आपके पास में उद्धृत का विनीत, आमिष का निरामिष, आसक्त का विरक्त, और फिर आता प्रछन्न का प्रतिपन्न। नेक्स्ट है दिवस का विभावरी, दूति का अंधकार, कुटिल का ऋजु, उन्मूलन का रोपण, और ऋजुता का वक्रता। तो साथियों इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़े। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।